अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अब आप? खैरियत से होंगे। आपका भाई मोहम्मद आसिफ बिलाल आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप भाइयों से मोदबाना गुज़ारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी, तो वल्लाह दिल को खुशी भी हुई और अगर हम जो है वो अपने मुआशरे की तरफ देखें तो दिल को दुख भी होता है। वो वीडियो में जो उन्वान है, वीडियो के अंदर जो किरदार है, वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसकी टैक्सी के अंदर, उसकी गाड़ी के अंदर एक डॉक्टर जो बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर है, बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो उसकी टैक्सी के अंदर सफ़र करता है। गलती से वो उस टैक्सी में अपना बैग भूल जाता है। अब उस बैग के अंदर जो है वो उस डॉक्टर को ही पता है कि उस बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं, अब टैक्सी ड्राइवर को नहीं पता। अब वो डॉक्टर साहब जो है वो गाड़ी के अंदर जो है वो अपना बैग भूल जाते हैं। अब टैक्सी ड्राइवर जो घर जाता है, घर जाके अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग के अंदर लगाता है। तो गाड़ी को जब वो चेक करता है तो उस गाड़ी के अंदर उसको एक बैग मिलता है। तो उसको ख्याल आता है कि मेरी गाड़ी के अंदर अभी अभी एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, लेकिन ये बैग उनका हो सकता है। उसकी जो बीवी है वो जल्दी से बाहर आती है और वो बैग को खोलती है। क्या देखती है कि उस बैग के अंदर पैसे हैं, काफ़ी बड़ी रकम है। तो बीवी का जो ईमान है वो डोल जाता है और खामद जो है वो ईमानदार है और वो कहता है नहीं, इसके अंदर हम ख़यानत नहीं करनी, ये फ़लाँ डॉक्टर साहब का बैग है, मेरी गाड़ी के अंदर वो मेरी सवारी थी, उनका बैग है, ये उन तक पहुँचाएँ। अब वो टैक्सी ड्राइवर जो है वो वापस जहाँ पे उसने डॉक्टर साहब को, जिस घर के अंदर उसने ड्रॉप किया है, उतारा है, वहाँ पे आ जाता है। आके जो है वो डॉक्टर साहब को कहता है, डॉक्टर साहब ये आपका बैग है, ये मेरी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था, आप भूल गए थे। अब वो डॉक्टर साहब, वो बुजुर्ग जो है वो जुमला क्या बोलते हैं कि आपको पता है इस बैग के अंदर क्या है? वो कहता है जी, मेरी बीवी ने गलती से ये बैग खोला है और इसके अंदर आपकी बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़े पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं इस बैग के अंदर पड़े हैं। वो कहने लगे ये बैग तुम रख भी सकते थे, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते। वो कहते नहीं, ये अमानत थी आपकी, इसमें से खयानत हमने नहीं करनी। अब डॉक्टर साहब को वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि जनाब मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ। अब डॉक्टर साहब जो है वो अपना बैग खोलता है, उसमें से कुछ पैसे निकाल के उसको देने लगता है। तो वो टैक्सी वाला क्या जुमले बोलता है, कहता है कि ये अमानत आप तक पहुँचाने के लिए मैंने इन पैसों का लालच नहीं किया, ना ही मैं ये पैसे लूँगा। अब इतनी सी बात करके वो टैक्सी वाला चला जाता है। हॉस्पिटल के अंदर पहुँचता है तो उसका जो बेटा है वो काफ़ी बीमार है, उसका ऑपरेशन है। अब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो काउंटर पे आता है तो वो जो काउंटर वाले हैं, जो डॉक्टर है, वो कहते हैं कि आपकी फीस अभी तक जमा नहीं हुई। अब वो बंदा रोने लग गया, टैक्सी ड्राइवर रोने लग गया। कहता है कि जनाब मेरा 1 लाख रुपए ही कम है, मैंने बाकी पैसे अदा कर दिए हैं, तो मेहरबानी करके मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दें, मैं आपका एक एक रुपये जो है वो आपको अदा कर दूंगा। अब एक और डॉक्टर आ जाता है, वो कहता है कि जनाब पहले ही हमने अपने हॉस्पिटल के फंड से आपकी मदद की है, लिहाजा मजीद हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बेटे का जो ऑपरेशन हो रहा है वो कोई आम डॉक्टर नहीं कर रहा है, बल्कि प्रोफेशनल डॉक्टर जो है वो मुल्क का जो सर्जन है वो आपका जो है वो बेटे का जो है वो ऑपरेशन कर रहा है। अब वो बंदा रो रहा है, उसकी वाइफ भी रो रही है, उसकी बीवी भी रो रही है, मिन्नत समाजित कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर स्टाफ नहीं मान रहा। तो जो ऑपरेशन कर रहा था उसके बेटे का, वो कौन था? वो वही डॉक्टर है जिसका उस टैक्सी वाले ने बैग उसको वापस किया। तो जब वो सामने आता है तो वो क्या देखता है कि ये तो वही बंदा है कि जिसने मेरा बैग मुझे वापस किया है। तो वो जल्दी से उसके बेटे का ऑपरेशन करता है। सिला उसको क्या मिला? अमानतदारी का सिला मिला है। तो यहाँ पर भी मुझे एक हदीस याद आ गई। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो एक पहाड़ी के ऊपर जो है ना वो बैठे हैं, अपना साजो सामान लेके कहीं सफ़र पे जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पड़ाव डाल लेते हैं, धूप बड़ी है, गर्मी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। तो अब एक पहाड़ के ऊपर जो है ना वो बैठ गए, खाना दस्तरखान लगा दिया, खाना लगा दिया। देखते क्या है कि एक बकरियाँ चराने वाला एक शख्स है और वो इतनी धूप के अंदर बकरियाँ चरा है। तो सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उस अपने कासद को, अपने मुलाजिम को, अपने नौकर को उस बंदे तक भेजते हैं कि जाओ उसको भी बुला के ले आओ ताकि वो हमारे साथ खाना खा ले। वो धूप के अंदर बकरियाँ चरा रहा है। अब वो जाता है, जाकर कहता है जी आपको इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुला रहे हैं, आप आएँ हमारे साथ खाना खाएँ। वो आ जाता है, वो आके क्या कहता है कि जनाब मैं इस वक्त रोज़े की हालत में हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। तो सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं कि इतनी गर्मी है, इतनी शिद्दत है, तो फिर भी आप जो है वो गर्मी के अंदर, रोज़े के अंदर है। कहता है जी मैं दुनिया की गर्मी, सॉरी वो कहते हैं कि आखिरत की गर्मी मैं दुनिया के अंदर ठंडी कर रहा हूँ। जुमला क्या बोलते हैं? आखिरत की गर्मी मैं दुनिया के अंदर ठंडी कर रहा हूँ। तो सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ
कि ये बंदा जो है वो इतना ईमानदार है, इतना दयानतदार है, तो चलो इसके और ईमान का जो है ना वो, इसके तकवे का जो है ना वो जायज़ा लें। कहने लगा कि आपके पास बकरियां हैं तो एक बकरी हमें दे दें। तो कहने लगा कि नहीं, इसमें से ख़यानत हो जाएगी, ये फ़लाँ मेरे मालिक की बकरियां, इसमें से मैं ख़यानत नहीं कर सकता। तो कहने लगा चलो आप वैसे नहीं दे सकते तो आप हमसे इसकी उजरत ले लें, कुछ रकम ले लें फिर दे दें। वो कहने लगा नहीं। कहने लगा कि मैं इनमें से ख़यानत नहीं कर सकता, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं। तो सैयदना इब्न अब्बास कहने लगे कि इस बंदे का ईमान बढ़ता जा रहा है, ईमान बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ इस बंदे का ईमान ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने और आजमाने की कोशिश की, मैंने कहा इतना रेवड़ है बकरियों का, यहाँ से एक बकरी आपकी गैप भी हो जाएगी तो मालिक को क्या पता चलेगा, कहना कि भेड़िया खा गया। वो कहने लगा आइन अल्लाह, इब्न अब्बास अल्लाह कहाँ है? तो अल्लाह तो देख रहा है। तो इब्न अब्बास कहने लगे कि मैंने उस बंदे की अमानतदारी को जांचा, उसका इम्तिहान लिया तो अपने इम्तिहान के अंदर पास हो गया। कहने लगे कि मैं वो बकरियों के मालिक के पास गया, वहाँ से बकरियाँ खरीदी और उस बकरियाँ चराने वाले के बकरियाँ चराने वाले को आके दे दी, और अल्लाह ने उस अमानतदारी की वजह से उसको जो है बकरियाँ चराने की बजाय उन बकरियों का मालिक बना दिया। ये है अमानतदारी। तो हमारे माशरे के अंदर अगर कोई चीज़ रखवाई जाती है तो पहले हम जो है वो उसमें से खयानत करते हैं, फिर बाकी कुछ बचे ना बचे वो बात का मसला है। तो खुदा अल्लाह के लिए आप भी अमानतदारी दिखाया करें, आप भी अमानतों में से खयानत ना किया करें, अमानत की पासदारी किया करें। तो अगर अमानत की पासदारी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला दर्जा, आला मुकाम अता करेगा। अमानतों में से खयानत ना करें। आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर टॉपिक पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।